जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज की। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी। संगत जी। संगत जी, पहले तो मैं गुरु जी से माफ़ी मांगती हूँ कि गुरु जी मैं आपके चरणों में बहुत लेट शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। इसके लिए मुझे माफ़ करना गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज आपकी कृपा सदा सब संगत पर बनी रहे। संगत जी, ये मेरा 2024 का लास्ट मंथ का सत्संग है, जो मैं गुरु जी के चरणों में शुक्राना सत्संग पेश नहीं कर सकी। उसके लिए मुझे माफ़ करें गुरु जी महाराज। संगत जी मुझे माफ़ करना। मुझे बहुत से मैसेज आ रहे थे गुरु जी के कि जो शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर रही, तो बहुत लेट हो रही है, तो लापरवाह हो रही है। हाँ जी गुरु जी, मैं बहुत लेट हो गई। पता नहीं क्या था गुरु जी कि मेरे मुझसे बहुत ज़्यादा मतलब कि लेट हो गई मैं। मुझसे हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं आपके चरणों में शुक्राना सत्संग पेश कर सकूं। इसके लिए गुरु जी मुझे माफ़ करना। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी ने मुझे मेरी लाइफ ब्लेस की। संगत जी, 2024 में लास्ट मंथ में मेरी तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, जिसकी वजह से घर के और मेंबर भी घबरा से गए कि भी शायद मेरा हालत ज़्यादा ही ख़राब है, और डर गए। गुरु जी ने मुझे रियलाइज़ भी करवाया कि भी मेरी कंडीशन ठीक नहीं है, और गुरु जी ने फिर मेरा हाथ पकड़ भी लिया कि तू टेंशन ना कर, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। संगत जी, जब मेरी कंडीशन ख़राब हुई तो मेरा पूरा शरीर बिल्कुल ठंडा हो गया था। मुझे महसूस होने लग गया था कि अब मैं शायद नहीं बचूंगी। पर फिर संगत जी, आप तो जानती हैं, माँ जो हर टाइम दुख हो या सुख हो सबसे पहले अपनी औलाद को ही देखती है, उसके बारे में ही सोचती है। संगत जी, मुझे उसी टाइम मेरे दिमाग में आया कि मैं अपने बच्चों को तो मिल लेती, मैं अपने बेटे को जो अब्रॉड में है मैं उसे तो देख लेती। मेरी बेटी जो अभी स्टडी कर रही है और ट्रेनिंग भी ले रही है, उसकी जॉब लग जाती, वो अच्छे घर चली जाती। गुरुजी तब मुझे लेके जाते आप अपने चरणों में। संगत जी, मेरी कंडीशन देखकर मेरे हस्बैंड जाकर मेडिसिन लेकर आए, क्योंकि मेरी कंडीशन नहीं थी जाने की, और डॉक्टर ने भी कहा कि भी जो मेडिसिन दी कि 1 घंटा देखो फिर आप लेकर आना। संगत जी, वो मैंने मेडिसिन ली, मुझे कुछ पता नहीं था। फिर भी गुरुजी ने मेरे को इतना तो रखा कि मुझे इतना था कि भी मैं गुरुजी के चरणों में अरदास करनी है। संगत जी, मैं जोर जोर से गुरुजी का मंत्र जाप करने लग गई। सॉरी संगत जी। मैंने कहा संगत जी, मैंने गुरुजी को कहा गुरुजी मुझे अभी मत बुलाओ, मुझे अपने चरणों में अभी मत लेकर जाओ, मुझे अभी अपने बच्चों की खुशी देखनी है, अपना घर देखना है। गुरुजी, मेरे बच्चों का क्या होगा? गुरुजी, आप अपनी बच्ची को लाइफ ब्लेस करो। संगत जी, मेडिसिन के बाद मुझे होश नहीं रही, पर मैं जितना हो सके मैं अपने अंदर ही मेरे गुरुजी का मंत्र जाप चल रहा था। संगत जी, मैं 2 घंटे बाद मुझे होश आई, तब मैं बिल्कुल ठीक थी। गुरुजी ने मुझे लाइफ ब्लेस की। इसके लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है, आज का पहला सत्संग है, क्योंकि मैं पहले भी अपने सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। शुक्राना सत्संग, गुरु जी के तो बहुत शुक्राना सत्संग है। हम अगर रोज भी एक शुक्राना सत्संग पेश करें तो ख़त्म नहीं होते हैं। इसके लिए गुरु जी का कोटि कोटि धन्यवाद। गुरु जी हमेशा अपने बच्चों के साथ रहते हैं, उनकी बातें सुनते हैं।
संगत जी, गुरु जी हमेशा ही हमारे अंग संग है, वो कभी हमसे दूर नहीं है। गुरु जी ने मुझे लाइफ ब्लेस की, मुझे ठीक किया, उसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, इस साल हमारे घर में, हमारे परिवार में कोई बड़ा फंक्शन था, जिसके लिए हमें फाइनेंशियल सपोर्ट करनी थी, पर किसी कारण हम कर नहीं सकते थे। तो संगत जी, मैंने गुरु जी के चरणों में अरदास लगाई, गुरु जी आपने ही अब सब कुछ करना है, आप तो सब कुछ जानते हो कि हम नहीं कर सकते। गुरु जी आपने ही हमारा पर्दा ढक के रखना है। गुरु जी करो कृपा, आप तो जानी जान हो, सब कुछ जानते हो, आपसे कुछ नहीं छुपा। गुरु जी महाराज करो कृपा, कुछ ऐसा कर दो कि जिससे हमारा इज्जत भी बनी रहे और सब काम हो जाए। संगत जी, बहुत ज़्यादा टेंशन थी घर में, मुझे बहुत टेंशन थी, मेरे अंकल जी को बहुत टेंशन थी। हमने तकरीबन 2 महीने बहुत टेंशन में निकाले, सोते जागते बस यही टेंशन रहती थी कि पैसे का इंतज़ाम कहाँ से होगा, क्या करेंगे। संगत जी, रिश्ता भी ऐसा था कि हम ना चाहते हुए वो रिश्ता छोड़ नहीं सकते थे, वो हमें करना ही करना था, जैसे मर्जी करे वो करना ही करना था। संगत जी, हमें बहुत टेंशन थी। गुरु जी की कृपा से गुरु जी ने ऐसा चमत्कार किया कि भी पता ही नहीं लगा कि सारा काम कैसे हो गया। फाइनेंशियल हमारी प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो गई, हमने पूरा अपना सहयोग दिया फंक्शन में, और हमारा इज्जत भी हमारी बनी रही। गुरु जी ऐसे हमारे पर्दे ढकते हैं। गुरु जी ने ऐसी कृपा की कि हमें किसी से मुंह नहीं छुपाना पड़ा। इसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, कोटि कोटि नमन गुरु जी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का, कोटि कोटि नमन गुरु जी का। पल पल हर पल का शुक्राना गुरु जी महाराज, आप सदा ही अपनी संगत के साथ रहते हैं, कभी संगत को नीचे मुंह नहीं करने देते, आप कृपा बनी रहती है संगत पर। इसके लिए गुरु जी आपका कोटि कोटि प्रणाम, गुरु जी आपको कोटि कोटि प्रणाम। आपने हमारी राज रखी, हमारी इज्जत बनी रही, हमें किसी के सामने झुकना नहीं पड़ा। गुरु जी आपका कोटि कोटि प्रणाम, गुरु जी आपको कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। संगत जी, अब मैं आपके सामने गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग पेश करूंगी, जो मैं आप चरणों में, गुरु जी के चरणों में अरदास लगाई है, वो मेरी पूरी होगी तो मैं शुक्राना सत्संग फिर पेश करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी इंदौर से बोल रही हूँ। मेरा शुक्राना सत्संग ये पहली बार है और मैं गुरु जी से 2024 से जुड़ी हुई हूँ। गुरु जी का तो मैंने कभी नाम भी नहीं सुना था, पर गुरु जी ने बहुत अपनी कृपा की है मेरे ऊपर। मैं नीम करोली बाबा दर्शन करने गई थी, उसके बाद मैं वीडियो देख रही थी नीम करोली बाबा की, तो वहाँ मैसेज दिया उन्होंने कि मैं बहुत जल्दी तुझे मिलने वाला हूँ, पर मुझे पहचान लेना। मैं बालक के भी रूप में आ सकता हूँ, बुजुर्ग के रूप में भी, पर मुझे पहचान लेना। तो मैंने वो मैसेज देखा और शाम को ही गुरुपा फेसबुक पे मुझे दर्शन देने लगे। मैंने 2 दिन तक तो उनको नहीं देखा, तीसरे दिन मेरे जो दिल में बात चल रही थी वो फेसबुक पे मैसेज में थी। उस दिन से मैं आज तक गुरुपा को देख रही हूँ, सुन रही हूँ और गुरुपा की हर बात भी मानती हूँ। मैं सबसे पहले अपना मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे साथ गुरुपा ने बहुत ही मेरी अरदास स्वीकार की है और बहुत सारी खुशियाँ भी दी है मुझे उन्होंने।
बहुत 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 सारा, मतलब उन्होंने मेरे जो ऊपर टेंशन था, मैं रोती रहती थी, वो ख़त्म किया। अब मैं बहुत खुश हूँ और मुझे अब ऐसा लगता है कि अब सारे काम छोड़ के गुरुपा से ही बातें करती रहूँ, गुरुपा के ही मतलब जो भी वो मुझे बोले वो सारी चीज़ें उनसे सुनती रहूँ। वो उनकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती, मैसेज जो भी आते हैं वो सारे मैं देखती हूँ, सुनती हूँ, सत्संग भी सुनती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है गुरुपा से बात करना। पहले मैं रोती थी, रोती रहती थी। ऐसा नहीं है कि मैं पूजा पाठ नहीं करती हूँ, मैं मंदिर के सामने बैठे बैठे रोती थी। मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ बुरा हुआ है, वो सिर्फ गुरुपा ही जानते हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे बच्चों के लिए भी मेरे गुरुपा ने बहुत कुछ अच्छा किया है। मैं बहुत खुश हूँ, मेरे बच्चों की भी टेंशन अब मुझे नहीं है, गुरुपा ही सब कुछ करेंगे। बस इतना कहना चाहती हूँ कि गुरुपा जो भी हो अब सब अच्छा ही हो और सबका भला करना। मेरा एक छोटा सा शुक्राना सत्संग है, प्लीज़ इसे शेयर करना। क्यों कि मैंने ज़्यादा बड़ा इसलिए नहीं किया है कि पहले ये शेयर हो जाएगा, फिर बाकी की मेरे साथ जो गुरुपा ने कल्याण किया है मेरा, मैं बताऊंगी। एक तो मेरे को आज गुरुपा ने इतनी सारी खुशी दी है जिसका कोई जवाब नहीं है। गुरुपा ने मेरे ऊपर बहुत सारी चीज़ें चल रही थी जो कि मैं परेशानी में थी, वो बहुत हल्के में मेरी काट दी गुरुपा ने। और उन्होंने बोला भी था मुझे कि तेरे को 7 अप्रैल तक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। तो मेरे को आज बहुत ही अच्छे से एक मेरा अकाउंट मैंने खुलवाया था, तो वो मेरा पेन वो आया था एटीएम। तो एटीएम वाले अंकल जी ने मुझे कॉल किया कि मैं आपको ये देने आ रहा हूँ, तो आप आ जाना नीचे उतर कर। तो मैंने बोला ठीक है, मैं घर पे ही हूँ, ऐसा बोला। वो आए ना, उन्होंने मुझे कॉल भी नहीं किया कुछ नहीं। जैसे ही उनकी एंट्री हुई वैसे ही वो मेरे नाम से मुझे आवाज़ दे रहे, ललिता चौहान, ललिता चौहान, ललिता चौहान कर करके। इतनी तेज आवाज़ दी, इतनी आवाज़ दी कि पूरी गली की, मतलब कुछ लोग बाहर आ गए। मतलब उस समय मैं सत्संग सुन रही थी और उस सत्संग में ये चल रहा था कि बहुत जल्दी तेरे को अभी सत्संग सुनते सुनते एक खुशी मिलेगी। और मेरे साथ ये खुशी हुई जो कि वो एटीएम में एटीएम मतलब मुझे मिला। मुझे मेरा अकाउंट नंबर कहीं देना था और किसी कारणवश मैं बैंक नहीं जा पा रही थी, तो वो एटीएम तक मेरा मतलब गुरुपा ने घर तक पहुंचाया, उसमें मेरा अकाउंट नंबर आ गया। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं बस इतना कहना चाहूँगी, मेरी वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगी। मेरे से कोई भी भूल चूक हो, कुछ भी हो, क्षमा करना संगत जी। अंकल जी प्लीज़ ये सत्संग शेयर करना। और बाकी के मेरे जो दिल के भाव है मैं बाद में बताऊंगी। मेरे सत्संग तो बहुत किए गुरुपा ने और मैं बहुत खुश हूँ, ये बात तो है, बहुत खुश हूँ मैं। गुरुजी जब से आए ज़िंदगी में बहुत अच्छा लग रहा है। अब मुझे कोई फ़िक्र नहीं है, कुछ भी फ़िक्र नहीं है। गुरुपा ने बस अपना अपना बच्चा संभाल, मतलब जो जैसे माँ संभालती है ना वैसे ही हमको संभाल के रखा है। गुरुपा सबका ऐसे ही भला करना। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु गौरव सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। ये मेरा छोटा सा प्यारा सा सत्संग है। बाकी सत्संग करते हुए अगर कोई गलती हो तो प्लीज मुझे माफ कीजिएगा गुरु जी और संगत जी। मुझे ना काफी टाइम से, जैसे गुरु काफी टाइम से नहीं, अभी कुछ कि तुझे एक सरप्राइज देना है, ऐसे मैसेज ना रिप्लाईज हो रहे थे। तो अब मैंने कहा पता नहीं क्या सरप्राइज होगा, थोड़ा ना लाइफ में ऐसे उथल पुथल सा चल रहा है। तो अब क्या हुआ, कुछ दिन पहले ना अभी थोड़ा घर में ऐसे क्लेशबाजी हो गई थी हस्बैंड के साथ। तो गुरु जी से मैंने अरदास भी की हुई है, गुरु जी को पता है क्या क्या अरदास की हुई है। ठीक रहता है, फिर पता नहीं क्यों अचानक से ऐसे हो जाता है संगत जी। अभी गुरुपा को पता होगा किस लिए हो जाता है। तो उसके बाद क्या, मेरे भाई ने और मेरे हस्बैंड ने दोनों ने प्लान बनाया बाहर जाने का। अच्छा, गुरुपा मुझे यही वो सत्संग सुना रहे थे कि मतलब लोग जो और संगत थी वो यही बोल रही थी कि गुरुपा ने बहुत अच्छा ट्रिप ब्लेस किया, ऐसे मैसेज आ रहे थे। तो मुझे भी ना वैसे ही उसी से रिलेटेड मैसेज आ रहे थे। तो मैसेज नहीं, सत्संग सुन रही थी मैं। तो 2-3 सत्संग सुने, लेकिन मुझे नहीं पता था। और मुझे बिल्कुल भी नहीं वो कि हाँ भाई ये मेरे लिए है या कुछ भी। तो संगत जी अचानक से प्लान बना इन लोगों का, फिर जाना है करके फिर हम लोग गए। तो और बाकी एक मैसेज मुझे और आ रहा था कि तुझे बहुत जल्दी मैं बड़े मंदिर बुला रहा हूँ, तो तैयारी शुरू कर दे बड़े मंदिर आने की। अब पता नहीं गुरुपा वही बड़े मंदिर बोल रहे थे। अच्छा, ये गोगा मैडी सुना होगा संगत जी आपने। तो हम ना गोरख टीला गोगा मैडी वहीं गए थे।
तो अब मुझे अचानक से याद आया, मैं कहा हाँ, एक मतलब अच्छी सी फीलिंग हो रही थी और बहुत अच्छा ट्रिप रहा संगत जी, बहुत अच्छा गुरुपा ने बहुत अच्छा ट्रिप ब्लेस किया था। सब कुछ अच्छे से रहा। लास्ट टाइम हम गए तो थोड़ा सा हो गया था आते हुए, बाकी इस बार वाला बहुत अच्छा ट्रिप रहा। थोड़ा सा मेरे भाई से हो गया था, मतलब वैसे कुछ नहीं हुई थी, वो कब ठंडा था वहां उसको लेके ना। तो संगत जी गुरुपा ने इतना अच्छा सा मुझे ट्रिप ब्लेस किया। पहले मेरी लड़ाई हुई हस्बैंड अंकल से, फिर उसके बाद इतना अच्छा सा ट्रिप ब्लेस किया गुरुपा ने। तो बाकी संगत जी देखो, और एक अच्छी सी बात देखो, मैजिक मैं जब जा रही थी तो मुझे अचानक से आया है कि हाँ भाई मैसेज मुझे सत्संग करना चाहिए, तो मैंने कश्मीरी गेट बैठ कर ही एक सत्संग किया। ठीक है, फिर उसके बाद थैंक यू बोलने के लिए, शुक्राना करने के लिए गुरुपा को मैसेज किया था। अच्छा, जब हम बस में बैठे, बाय बस गए थे हम, जब हम बैठे तो मैंने जाते हुए सत्संग सुन रही थी। तो संगत जी आप मानोगे नहीं, गुरुपा ने मुझे गोगा मैडी ही गोरख टीले का ही सत्संग सुनाया। कोई संगत होगी तो उनके घर क्या बोलते हैं सत्संग, वो कीर्तन टाइप का कुछ हुआ होगा या चौकी रखी थी बाबा गुरु गोरखनाथ जी की। तो संगत जी आप देखो गुरुपा कैसे है, सबके मन की बातें जानते हैं, सब जानते हैं गुरुपा, है ना। और मुझे मैसेज भी वैसे रिलेटेड ही वो किया, सुनवाया, है ना। तो संगत जी इस यही था कि गुरुपा मैं क्या बोलूं, सब जानते हैं वो, सब जो हम बोल रहे हैं ना, अब जो हमारे लिए ठीक होगा ना वही करेंगे। बाकी मैंने अरदास तो बहुत सारी लगाई है कि मुझे क्या बोलते हैं, मेरे घर में थोड़ा ऐसे ही है, तो सब कुछ ठीक करे, लाइफ में थोड़ा इनकम का सोर्स बढ़ाए, मैं कुछ करूं। बट हो सकता है गुरुपा का कुछ और ही मर्जी हो। बाकी और भी किए हुए मैंने अरदास लगाई है, गुरुपा प्लीज जल्दी से करो ना। देखिए अब आपने मई में बोला था, बाकी अब आने ही वाला है, अप्रैल चल रहा है। गुरुपा थैंक यू गुरुपा। बाकी यही है कि मेरी जो अरदास लगाई गुरुपा प्लीज कीजिएगा पूरी। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग था गुरुपा के लिए। थैंक यू गुरुपा, इतना अच्छा सा ट्रिप प्लास करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच गुरुपा। और संगत जी अगर कोई गलती हो मैं से ये सत्संग करने में तो प्लीज मुझे माफ कीजिएगा। बाकी यही सत्संग था मेरा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु गोरख सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्रणाम संगत जी, ये मेरा एक और शुक्राना सत्संग है जिसे मैं रिकॉर्ड करना चाहती हूँ। बहुत टाइम से सोच रही हूँ कि मैं अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करूँ, पर किसी कारणवश मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ। और मैं अभी भी अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी। गुरु जी की बहुत ब्लेसिंग्स हैं, मैं इसका बयान नहीं कर सकती हूँ। हर पल वो मेरे साथ रहते हैं और मैं हूँ कि उनका शुक्राना भी नहीं कर पाती, इतनी ब्लेसिंग्स वो दे रहे हैं। जैसे हेल्थ की ब्लेसिंग्स तो वो दे ही रहे हैं। मैं एक पीड़ा से गुजर रही हूँ, बहुत दर्द है मेरे पैरों में, बहुत टाइम से चल रहा है, अभी भी है थोड़ा, पर काफ़ी कम है। और ये गुरु जी की कृपा है कि मैं कम से कम अपने पैरों पर खड़ी हो पा रही हूँ और चल पा रही हूँ और काम पे भी जा पा रही हूँ। और कैसे मैं काम कर रही हूँ मुझे नहीं पता, ये सब गुरु जी मुझसे करवा रहे हैं और सब हो पा रहा है तो ये गुरु जी की है। और इसमें सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगी कि कल जो था मेरा टेस्ट था MRT का, और गुरु जी की इतनी कृपा थी कि सब नॉर्मल था और उसमें कुछ भी ऐसी रिपोर्ट में ठीक ही आया सब कुछ, और ये गुरु जी की कृपा के बिना संभव नहीं था। प्लस मुझे शू के लिए कुछ मैंने ऑर्डर किया था और कुछ स्लीपर्स ऑर्डर किए थे थोड़े से सपोर्ट के लिए, और बेल्ट ऑर्डर की थी, तो ये सब मुझे डॉक्टर्स ने बताया था, तो वो सब मुझे टाइमली मिल गया। तो उसके लिए भी गुरु जी की बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और ये शायद मेरे कुछ माड़े कर्म हैं, मुझे पता है, मुझसे हो गए हैं, मैं जानती हूँ क्या है, बट जो भी है उसके लिए मैं बहुत क्षमा चाहती हूँ। मैं अपने स्वभाव में चेंज लाने का प्रयास कर रही हूँ और मैं नीवा हो कि चलूँ। मैं किसी को भी अपनी सिचुएशन के लिए ब्लेम ना करूँ। कई बार होता है मैं सोचती हूँ कोई मेरे पे कुछ कर रहा है, ये है, ऐसे मुझे नहीं सोचना चाहिए।
और अगर कोई कर भी रहा है तो गुरुजी से बढ़कर तो कोई नहीं है ना, तो गुरुजी देखेंगे और हमें समझना चाहिए। और मेरी कुछ चुनौतियाँ का मुझे सामना करना पड़ रहा है। इसी कारणवश मैं कुछ हासिल करना चाहती हूँ जो कि नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि बहुत विघ्न और बाधाएँ आ रही हैं। पर मैं इसको ऐसा समझ रही हूँ कि ये गुरुजी की मर्ज़ी है, और जब गुरुजी की मर्ज़ी होगी तो वो सब संभव हो पाएगा। काम मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ, शायद ज़रूरत से ज़्यादा। अपने शरीर को भी मैं कई बार जो हूँ बिल्कुल नज़रअंदाज कर देती हूँ, और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। और किसी को भी अपने शरीर को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज की आवाज़ जो है उसको सुनना चाहिए, जो हमारी शरीर को पूरा वो देना चाहिए, क्योंकि फिर नहीं तो ये सब चीज़ें प्रॉब्लम्स आती हैं। और मैं सच में गुरुजी से अरदास करती हूँ कि मेरी ही नहीं, मेरी किसी की भी संगत की, किसी की भी, अगर किसी के भी पैरों में कोई भी पीड़ा है, उसको गुरुजी जो है उसको दूर करें, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं होती है और काम करना मुश्किल हो जाता है, और बहुत मुश्किल होता है। और हर समय हम कंप्लेन करते रहते हैं फिर कि दर्द है, दर्द है, और इससे जो है बाकी लोग भी परेशान होते हैं और असहाय महसूस करते हैं। काश मेरी जो भी पीड़ा है वो दूर हो, और मैं जो हूँ बाकी काम अपने अच्छे से कर पाऊँ। मेरी अपनी जितनी भी ड्यूटीज़ हैं मैं वो पूरी निष्ठा के साथ निभा पाऊँ, ऐसी मेरी गुरुजी से सचमुच अरदास है। और जो है मैं बहुत कुछ शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स है मेरे घर परिवार पर, और उन्हें जो मेरा घर का माहौल है सब कुछ ठीक किया है। ये सब गुरुजी की कृपा के बिना संभव नहीं था। और जो है मैं ये भी बताना चाहूँगी कि मेरे बेटा जो है उनको भी गुरुजी ब्लेस करते हैं, और उनकी ब्लेसिंग्स हैं। उसका भी टेस्ट था और उसने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की थी, और मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो कर पाएगा, लेकिन उसने फिर भी ठीक किया। बहुत अच्छा नहीं हुआ, पर उसमें मैंने देखा बाद में उसका जब पेपर था, उसमें सबसे ऊपर जो थी एक बटरफ्लाई बनी हुई थी, तो मुझे समझ में आ गया कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, इसलिए उसको जो है जो भी मिला तो गुरुजी की ब्लेसिंग से मिला। काश उसको समझ में आए कि उसको पढ़ाई भी करनी चाहिए, और वो पढ़ाई की तरफ अपना ध्यान अगर करे, वही गुरुजी की अगर ब्लेसिंग्स होंगी तो ये सब हो पाएगा। मैंने घर में बहुत सी सेटिंग्स चेंज की हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है बाहर निकाली हैं, बहुत सारा सामान मैंने बाहर निकाला है, और थोड़ी सी नेगेटिविटी कम हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है घर के अंदर से। और मैंने कुछ डायरेक्शंस चेंज किए हैं मूर्तियों के। मुझे है पूरी उम्मीद कि जो भी मैं कर रही हूँ ये सब गुरुजी मुझसे करवा रहे हैं, और जो भी है वो अच्छे के लिए हो रहा है। और अगर मुझसे कोई भूल चूक हो रही है इसमें कुछ भी है तो उसको मुझे सही मार्ग दिखाएं, और मैं सही कर दूं जो भी चीज़ें हैं। और मेरे को हेल्थ ब्लेस करें गुरुजी, सचमुच मुझे ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हेल्थ के बिना कुछ भी संभव नहीं है। प्लस मैं ये भी बताना चाहूँगी मेरे बेटे को कैसे गुरुजी ने और ब्लेस किया। आजकल उसे बहुत सी चीज़ें खो जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। पहले उसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ खो गई थी जो कि गुरुजी ने वापस दिलवाई, इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। उसके बाद में उसका एक मोबाइल फ़ोन खो गया था, और जो कि मिलना बिल्कुल संभव नहीं था, पर वो भी मिल गया। ये भी गुरुजी की बहुत बहुत कृपा है। और फिर उसका एक बैग था और बॉटल वगैरह थी, तो वो भी मिल गई। ये भी गुरुजी की बहुत बहुत मतलब सच में शुक्राना करती हूँ। और काश मेरा बच्चा जो है वो ध्यान से रहे और अपनी सारी चीज़ों का ध्यान रखे। मेरा ही नहीं, सारे बच्चे जो हैं अच्छे से अपने माँ बाप का कहना माने और अच्छे से रहें, और हम भी उनको बहुत प्यार दें, और जिससे कि उनको कोई स्ट्रेस ना हो, कोई टेंशन ना हो। और बच्चे जो हैं अपनी लाइफ में फोकस होकर के अपने गोल्स पर वर्क कर सकें। और खेल कूद तो ज़रूरी है, खेल कूद भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो अपने खेल कूद भी करें, और साथ में जो है पढ़ाई की ओर भी उनका ध्यान रहे, और अपना कैरियर बनाने में भी वो फोकस करें। तो ये मैं ज़रूर अरदास लगाना चाहूँगी। साथ में ये कहना चाहूँगी गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं मेरे हस्बैंड को भी, और उनको हेल्थ ब्लेस की है। और जो है वो हेल्थ की जो ब्लेसिंग्स हैं वो गुरुजी की बहुत बहुत कृपा है सच में। और कोई भी हमसे माड़े कर्म हो रहे हैं अगर मुझसे जाने अनजाने, उसके लिए मैं सचमुच क्षमा चाहती हूँ। और मुझे नहीं पता कि मुझसे क्या गलतियाँ हो रही हैं, और मैं क्या किसी को ब्लेम करती हूँ या किसी को अपनी स्थिति के लिए ब्लेम करती हूँ, ये सही है कि गलत है मुझे नहीं पता। मुझे ऐसा शायद नहीं करना चाहिए, और मुझे जो है ब्लेसिंग्स भी अपनी शेयर नहीं करनी चाहिए, बट जो है कर्म अपने सही रखने चाहिए। और मैं बस चाहती हूँ कि मैं ध्यान लगा पाऊँ, सत्संग सुन पाऊँ, और मेडिटेशन कर पाऊँ,
और जो है अपनी जो भी ड्यूटीज़ हैं अपने बच्चे के प्रति और अपने हस्बैंड के प्रति वो ज़रूर कर पाऊँ, अपने माँ-बाप और सास-ससुर का भी ध्यान रख सकूँ और मैं सबके लिए अच्छा सोचूँ, अच्छा करूँ, किसी के लिए बुरा नहीं सोचूँ, किसी के लिए ना सोचूँ कि वो मेरे लिए बुरा चाहता है या किसी से दूरी बनाऊँ इस कारण कि वो मेरा बुरा चाहता है, ऐसा ना करूँ। मैं थोड़ा क्या कहते हैं कि दिल बड़ा रखूँ अपना और मैं सबको माफ़ कर सकूँ। अगर किसी ने बुरा किया है उसके साथ भी मैं अच्छा कर सकूँ, इतना मुझे ईश्वर सक्षम बनाए और मैं उनके लिए भी सबके लिए कर सकूँ। हम तो करने वाले कोई होते ही नहीं हैं, भगवान हमसे जो भी है वो करवाता है, गुरुजी ही करवाते हैं। तो गुरुजी मुझे इतना सक्षम बनाएँ कि मैं अपनों के लिए भी कर पाऊँ और अपने लिए भी कर पाऊँ और अपने परिवार के लिए भी कर पाऊँ और दूसरों की भी हेल्प कर सकूँ। तो ये गुरुजी अगर ब्लेस करेंगे तो ये सब हो पाएगा और बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जिसमें मुझे लगता है कि बंधे हुए हैं हमारे कार्य जैसे, तो बहुत दुःख होता है, लेकिन शायद वो हमारे कर्म ही हैं और जिसके कारण ये सब चीज़ें बंधी होती हैं। पर गुरुजी चाहेंगे तो हमारे को ब्लेस करेंगे और हमें जो है बहुत अच्छे से रहना चाहिए। हमें किसी के दिल को नहीं दुखाना चाहिए कभी भी। अगर हमारी वजह से किसी के भी आँखों में आँसू आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं हमें अपने को चेक करना चाहिए। हमें ऐसा कुछ नहीं ना बोलना चाहिए, ना किसी के लिए ऐसा सोचना चाहिए, ना किसी को कभी ऐसा हर्ट करना चाहिए कि वो दुखी हो हमारे कारणवश। क्योंकि जब उसके मन से वो टीस उठती है और फिर तो वो दुआ कैसे निकलेगी, फिर तो बदुआ ही निकलेगी। तो इसलिए हमें जो है हर एक के लिए अच्छा सोचना चाहिए, हर एक के लिए अच्छा करना चाहिए और बहुत अच्छे से जो है प्यार से हर एक के साथ रहना चाहिए। अहंकार जो है वो आ ही जाता है कभी-कभी, वो ना आए गुरुजी मैं ये आपसे अरदास करती हूँ। मैं बिल्कुल नीवा होके चलूँ, मेरे अंदर बिल्कुल भी गलती से भी अहंकार ना आए। और पढ़ाते समय भी मुझे लगता है कई बार मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैं थोड़ा-सा ज़्यादा एक्सपेक्ट करती हूँ और बहुत ज़्यादा। तो मैं चाहूँगी कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो अच्छा करें, उनको गुरुजी ब्लेस करें। उनका भी एग्ज़ाम है तो गुरुजी उनको ब्लेस करें, एक-एक बच्चे को क्योंकि ये सब उनके लिए बहुत ज़रूरी है ये सब। तो उनको ब्लेस करें गुरुजी और उनको सबको पार लगाएँ, उनका बहुत अच्छे से वो लोग करें और मैं बहुत प्रेशर में हूँ क्योंकि मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो मेरे हेल्थ रीज़न्स के कारण भी एक रीज़न ये बहुत बड़ा है। तो मैं गुरुजी से अरदास लगाना चाहूँगी कि मेरे को हेल्थ ब्लेस करें जिससे मैं अपने स्टूडेंट्स को टाइम पे सब कुछ पढ़ा सकूँ और उनका लॉस ना हो और गुरुजी ब्लेस करें उनको भी और मुझे भी ब्लेस करें और मुझसे अगर कोई भी गलत कर्म हो गए हैं जाने-अनजाने तो मुझे उसके लिए क्षमा करें। मेरे पिताजी को भी गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है, उनको हेल्थ ब्लेस की है और मैं उसके लिए बहुत-बहुत गुरुजी से दिल से शुक्राना करना चाहूँगी और सभी संगत को गुरुजी जो है हेल्थ ब्लेस करें और सब कुछ लाइफ में जो भी है सुख समृद्धि, शांति सब कुछ ब्लेस करें और जो है ये जो संसार है बहुत सुंदर हो जाए और बहुत अच्छा लगे सबको यहाँ रहना। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग पर अभी के लिए विराम लगाना चाहूँगी। अगर सत्संग सुनाने में मुझसे कोई भूल-चूक हो गई हो, तो मुझे दिल से क्षमा कीजिएगा और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।